मत्स्य भगवान की जय। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार भगवान मत्स्य की कृपा और आशीर्वाद मीणा समाज पे है। मीणा समाज एक ऐसा समाज है जो चुनौतियों से लड़ा, संकटों से जूझा, लेकिन उसके बाद भी अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास से उन्होंने कई लक्ष्यों को हासिल किया। अभी हमारे पूर्व सांसद, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय राम नारायण जी मीणा ने कुछ बातें रखी। मैं भी जब दिल्ली में देखता हूं, अलग अलग प्रदेशों में देखता हूं, और राजस्थान का होने के कारण जब अलग प्रदेश में जाता हूं, उन स्वाभाविक रूप से मीणा समाज के अफसर ज्यादातर राजस्थान के होते हैं। वो मिलते हैं मुझे, लेकिन बहुत कम अफसर मुझे हाड़ौती क्षेत्र के मिलते हैं। मैंने कई बार सोचा, और बिना अफसर नहीं मिलते, हाड़ौती का कोई भी व्यक्ति, मैं जब युवा मोर्चा में काम करता था तब भी देश के अलग अलग राज्यों में नहीं मिलते थे। तो मैंने स्वाभाविक कारण पूछा, इसका क्या कारण था? तो स्वाभाविक कारण क्या था कि यहां पर पानी था, लोग कड़ी मेहनत करते थे, उसके कारण पलायन की स्थिति नहीं थी, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम होता था। राजस्थान के कई जिले ऐसे थे जहां पर पानी नहीं था, पलायन की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत कर कई जगह मुकाम हासिल किए। मीणा समाज ने भी उस दिशा के अंदर कड़ी मेहनत की। अधिकतर मीणा समाज के लोग किसान हैं, अन्नदाता के रूप में सेवा करते हैं, और गांव के अंदर भी, खेती खलियान के अंदर भी नए प्रयोग करने का प्रयास किया, जिसके कारण धीरे धीरे आधुनिक खेती करने से कुछ आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में शिक्षा का बड़ा योगदान है। जहां जहां शिक्षा सही समय पर पहुंच गई, समाज जागरूक रहा, समाज ने बदलाव लाया, वहां वो समाज आगे बढ़ता गया। मीणा समाज ने भी शिक्षा के अंदर भरपूर प्रयास किए। कड़ी मेहनत करने का तो स्वभाव और संस्कार खेती और किसान के बेटे होने के कारण हमेशा रहा है, और जिसके कारण धीरे धीरे सरकारी गैर सरकारी सेवा में अपनी कड़ी मेहनत के कारण स्थान बनाया है। लेकिन अभी और आवश्यकता है, हम किस तरीके से और प्रयास कर सकते हैं कि हाड़ौती के दूर दराज के गांव का बेटा भी देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। जब एक गांव का बेटा कहीं आगे बढ़ता है तो उस गांव का भी विकास होता है, और उस बेटे को देखकर वहां के नौजवान युवकों में भी आत्मविश्वास पैदा होता है, विचार पैदा होता है कि अगर मैं भी कड़ी मेहनत करूं तो निश्चित रूप से मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। और ये समय
फिर आवश्यकता है कि हम हाड़ौती के समाज के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन करने का प्रयास करें। कहीं भी आपको आवश्यकता हो, दिल्ली में, जयपुर में, मैं आपके साथ हमेशा हूं। शिक्षा, कोचिंग या कहीं भी संस्थान में आर्थिक तंगी आपकी शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी। चाहे दिल्ली में कोचिंग करना हो, जयपुर में कोचिंग करना हो, कोटा में कोचिंग करना हो। मानो गरीब किसान का बेटा है, धन नहीं है, तो आप चिंता मत करो, दिल्ली भी अपना है, अब देश अपना है। हर तरीके से प्रयास करेंगे कि उसको बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ताकि देश और प्रदेश में वो नेतृत्व कर सके। मुझे अभी अध्यक्ष महोदय ने कुछ विषय बताए, अचानक स्टेज पर आते बताए। इस जमीन का विषय भी है, नगर परिषद के प्रतिनिधि भी बैठे हैं। मैं देखूंगा कि जमीन क्या टाइटल है। आप निश्चित रहें, फॉरेस्ट में नहीं हुई तो निश्चित रूप से गंभीर प्रयास करेंगे। इस जमीन की जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो जो विषय उन्होंने बताए हैं, नाले आले का विषय तो हो जाएगा, लेकिन जो मेन जमीन का विषय है, वो जमीन के विषय को, टाइटल को देखने के बाद निश्चित रूप से जो भी हो सकता है और जो संभव किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, आप निश्चित रहें, हम आपके साथ हैं और उसको करने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर 80 से ज्यादा, अभी मुझे अध्यक्ष जी ने बताया, 80 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर छात्रावास में रहते हैं, दूर दराज के गांव में रहते हैं। आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक छात्रावास का और सरकार से निर्माण कराएंगे, ताकि और बच्चा दूर दराज का आकर यहाँ पढ़ सके। कोचिंग के लिए यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आजकल जब मैं गांव में पूछता हूं तो गांव की बेटी भी क्या कहती है कि मैं पुलिस वाला बनना चाहती हूँ। तो पुलिस वाले बनने के लिए पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की आवश्यकता भी होती है। यहाँ पर स्टो टफ बन चुका है, जो मेरी शायद में इतने बहुत कम ऐसे प्रदेश होंगे जहाँ 30 किलोमीटर दूर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। आने वाले समय में वहां पर खेलकूद का छात्रावास भी बनेगा, ताकि खिलाड़ियों को जो आजकल फिट रहने के साथ उसको उत्तीर्ण करना पड़ता है, उसके लिए खेल का मैदान होना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि खेल का मैदान भी इस कोटा संभाग का एक ही स्थान पर सब खेल वहां पर मिलेंगे, ताकि स्पोर्ट्स के रूप में भी हमारे गांव का नौजवान निकले और स्पोर्ट्स के अंदर दूर दराज के गांव का व्यक्ति भी देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। मीणा समाज हमेशा सामाजिक रूप से जागरूक रहा है। समाज में, गांव में, ढानी में जहां भी रहता है, सामाजिक राजनीति नेतृत्व भी देता है। सामाजिक राजनीति नेतृत्व की क्षमता भी है और भविष्य में गांव के विकास के बारे में भी हमेशा प्रयास करता है कि मैं मेरे गांव का विकास करूं। उसका प्रयास ये रहता है कि गांव के अंदर विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो। और जब तक गांव के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। शहरों का कितना भी विस्तार हो जाए, लेकिन गांव जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, गांव के अंदर हम खेती को आधुनिक खेती नहीं बनाएंगे, गांव के किसान के बेटे को अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है और रामेश्वर जी से मैं कहूंगा, यहाँ पर आवश्यकता होगी तो मैं एक कंप्यूटर लैब बनाता हूं, ताकि यहाँ बच्चे, क्योंकि आजकल आप देश और दुनिया में कहीं चले जाओ, टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते।
तो यहाँ पर आप अच्छी सी एक लैब बनाओ। मैं कहीं से भी किसी से कहूंगा CSR से, जो शानदार लाइब्रेरी होगी, ताकि बच्चा यहाँ देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। हाँ, तो लाइब्रेरी भी अगले साल तक बन जाएगी। एक तो लाइब्रेरी बना देंगे, 10 कंप्यूटर की लैब बना देंगे, ताकि यहाँ बच्चा कंप्यूटर की पढ़े भी सही, कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करे और लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा भी प्राप्त करे, ताकि कोई भी कंपटीशन हो देश और दुनिया का, उसके अंदर वो पढ़ाई कर उत्तीर्ण हो सके। जब हमारे हाड़ौती का बच्चा देश में, प्रदेश में जाएगा तो अपना भी गौरव सम्मान बढ़ता है। हम भी जब कभी कोई प्रदेश में पहले काम पड़ जाता था, अभी तो स्पीकर नहीं पड़ता था, फिर देखते हैं मीणा है क्या कोई अफसर चेन्नई में, तो देखो मीणा कहीं न कहीं जानता होगा, टेलीफोन कर लेते थे। तो आज भी राजस्थान के ही लोग ज्यादातर अलग अलग प्रदेशों के अंदर है, और कई जगह मुझे मिलते हैं, कई चीफ सेक्रेटरी हैं, कई की प्रामाणिकता आप देखो कि 2-3 राज्यों में तो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनको चेन्नई के अंदर या देवली गांव के पहले सेक्रेटरी पोल्यूशन थे, मुझे मिले, वहां का चीफ मिनिस्टर उनको मांग के चीफ सेक्रेटरी ले गया। बिहार के अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर मांग के ले गया कि मुझे चीफ सेक्रेटरी चाहिए। तो आखिर प्रामाणिकता है, मेहनत है, कड़ी है, इसीलिए तो अच्छे संस्कार है। हमें भी लगे कि हाड़ौती का व्यक्ति भी देश और प्रदेश के अंदर नेतृत्व करे। रामनारायण जी की पीड़ा स्वाभाविक है, थोड़ी डर डर के कहते हैं, इधर उधर खुल के नहीं कहना चाहते, इशारे इशारे में कहना चाहते हैं, लेकिन पीड़ा बहुत है उनकी। आप निश्चित रहें, हमेशा मैं आपके साथ हूं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। राजनीति, चुनाव, राजनीति का खेल चलता रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे हाड़ौती का हर व्यक्ति आगे बढ़े। मेरे हाड़ौती में पढ़ने वाला हर बेटा बेटी देश और प्रदेश में नेतृत्व करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जो भी संसाधन उपलब्धता की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा गंभीर प्रयास करेंगे, उसके परिणाम भी आएंगे। आपको सबको बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से बेटे बेटियों को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कीर्तिमान हासिल किया है, जिनकी प्रतिभाओं का आज ने समाज ने प्रोत्साहित किया है। वो जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो सेवानिवृत्त सेवाओं से हुए हैं, लेकिन अभी और उनकी जिम्मेदारी है कि समाज को जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, इस समाज की सेवा के लिए समर्पित करें। जब समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, इसलिए अपने अपने समाजों में गंभीर प्रयास करना चाहिए, और किस तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर सामाजिक नेतृत्व भी मिलेगा। राजनीतिक नेतृत्व रामनारायण जी के जिम्मे वो दिलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व में आपकी भागीदारी हमेशा बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।